Good morning, all of you. In previous lecture, I taught you about third part of conic section, ellipse. Today, I am going to teach you about fourth part or last part of conic section, hyperbola, अतिपरवलय. आज का जो अपना टॉपिक है वो भी सांकव जो परिच्छेद है अपना द्विशंकु जो है उसका फोर्थ पार्ट, चौथा पार्ट या चौथा खंड, जिसको अपन बोलेंगे भी हाइपरबोला, अतिपरवलय, जिसमें जो उसकी एसेंट्रिसिटी होती है, जो उत्केंद्रता होती है, वो 1 से क्या होती है भाई बड़ी. वर्ग के अंदर 0, परवलय के लिए 1, दीर्घ वर्ग के लिए 1 से छोटी और अति परवलय के लिए 1 से क्या भाई बड़ी. जैसा कि अपन एलिप्स के अंदर उसके स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज पढ़े हैं और वो फॉर्मूलाज में तुम्हारे पास x² प्लस y² 1. नेक्स्ट x² b² प्लस y² और इक्वल्स टू कितना 1. ऐसा कुछ पढ़ा था एलिप्स के अंदर. तो वही दो स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज इसके हैं भी, अति परवलय के, हाइपरबोला के. स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज ऑफ हाइपरबोला, मानक समीकरण. तो मानक समीकरण में फर्स्ट है x² माइनस y² b² इक्वल्स टू कितना 1. यानी कि इसमें एक बार आपको ये जो y² का जो टर्म है ये नेगेटिव मिलेगा. क्या मिलेगा भाई? नेगेटिव. दूसरे जो समीकरण है उस दूसरे समीकरण के अंदर आपको ये जो x² का टर्म है ये नेगेटिव मिलेगा और साथ में इनकी जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो भी क्या मिलेगा भाई? इंटरचेंज. देखो ये जो इक्वेशंस हैं अपने पास, चाहे एलिप्स की इक्वेशन हो और चाहे हाइपरबोला अतिपरवलय की इक्वेशन हो, इनको अपने तरीके से, आपकी बुक में अलग है, दूसरी बुक में अलग है और दूसरी बुक में अलग है. कई बुक्स में क्या करता है कि एक तो ये रख लिया तो सेकंड रखेगा x² अपॉन a² माइनस में, और ये किस में रख देगा भाई? प्लस में रख देगा. यानी कहने का मतलब ये जो हर है इनको क्या नहीं करेगा? इंटरचेंज नहीं करेगा. तो हर को इंटरचेंज नहीं करेगा तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूले आ जाएंगे, और हर को भी इंटरचेंज करेगा तो उसके अकॉर्डिंग अपने क्या बनाएंगे भाई? फॉर्मूले हमें पढ़ेंगे. तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि इस बुक में तो इस तरीके से दे रखा है, इस बुक में इस तरीके से. अकॉर्डिंग टू ये जो है ना, इसका जो डिनोमिनेटर है, इनके अकॉर्डिंग ये जो अपन डायग्राम्स बनाएंगे, ये जो डायग्राम बनते हैं. एक दूसरी बात, जैसे एलिप्स के अंदर पढ़ा आपने, उसके दीर्घ अक्ष पढ़ी है, मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, वर्टेक्स, नाभि यानी कि फोकस पॉइंट्स है ना, नियताएं पढ़ी है, डायरेक्ट्रिक्स पढ़ी है. ये सब उसी के अकॉर्डिंग अपने पास आएंगी. किसके अकॉर्डिंग? ए और बी के अकॉर्डिंग, क्योंकि मेन ए और बी है, एक्स और वाई तो इनके इक्वेशन के अंदर अपने पास आते हैं. तो देखो ये अब स्टार्ट करते हैं अपना. ये फर्स्ट फॉर्मूला ले रहा हूं मैं, x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इक्वल्स टू कितना भी 1 है. ध्यान रखना y² का टर्म कैसा है? नेगेटिव, और x² का टर्म कैसा? पॉजिटिव. तो जो पॉजिटिव है ना, जो पॉजिटिव है, x² पॉजिटिव है तो x पॉजिटिव है. इट मींस आपका जो हाइपरबोला है वो x एक्सिस के अलोंग है, x एक्सिस के ऊपर बनेगा, x एक्सिस पर सिमेट्रिक है, ओपन ऑन द x एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर खुलता है. x का टर्म पॉजिटिव है तो ये x एक्सिस के ऊपर सिमेट्रिक है. क्लियर? यानी कि ये इस तरीके से बनेगी, दो टुकड़ों में, दो पार्ट में दिखाएंगे अपन. कितने पार्ट में दिखाएंगे इसको? हाइपरबोला को 2 पार्ट्स में दिखाएंगे, एक पार्ट ये और एक पार्ट ये. तो ये एक्स एक्सिस के ऊपर बना हुआ देख लो, और ये देखिए इसमें x नेगेटिव, y कैसा है? पॉजिटिव. तो ये किसके ऊपर सिमेट्रिक है? y एक्सिस पर सिमेट्रिक है, y एक्सिस के ऊपर खुलता है, ये y एक्सिस के अलोंग बनता है. एक बात तो ये कि हम इनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि x एक्सिस से बनेगा कि किससे बनेगा भाई? y एक्सिस से बनेगा. इसके फॉर्मूले है, इसके फॉर्मूले, तो उसके लिए क्लियर है. x² पॉजिटिव है तो x एक्सिस के ऊपर, और x² नेगेटिव है तो किस पर?
वाई एक्सिस के ऊपर। क्लियर। एलिप्स के अंदर अपने पास था कि एक्स स्क्वायर का हर बड़ा है या फिर किसका है, वाई स्क्वायर का बड़ा है। एक्स स्क्वायर का हर बड़ा है तो एक्स एक्सिस पे, और वाई स्क्वायर का बड़ा है तो किस पर, वाई एक्सिस पे। और इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव साइन से देख लेना, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस पे, वाई स्क्वायर पॉजिटिव है तो किस पे, वाई एक्सिस पे। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। सेकंड, अब बात आती है इनकी जो एक्सिस है वो, इनकी फोकस पॉइंट है वो, इनकी नियता यानी कि डायरेक्ट्रिक्स है, इनके वर्टेक्स है, वो सारी बातें। तो इनके अंदर जैसे मैंने आपको क्लियर पहले कर दिया था, आपके पास ये जो शेप बनी हुई है, ये शेप अतिपरवलय की है, हाइपरबोला की है। क्लियर। अब ये और ये लाइन एक दूसरे को यहां इंटरसेक्ट करती है, ये और ये लाइन यहां एक दूसरे को क्या करते हैं भाई, इंटरसेक्ट करते हैं। तो ये जो लाइन है जो इसको टू इक्वल पार्ट्स में क्या करती है, डिवाइड करती है, तो ये इसकी एक्सिस होती है, ये इसकी क्या होती है, एक्सिस। क्लियर। और इसकी ये जो एक्सिस है ये अपने अनुसार कहलाती है भाई ट्रांसवर्स एक्सिस। कौन सी एक्सिस है, ट्रांसवर्स एक्सिस। क्लियर। यानी कि इसको हम लिखते हैं अनुप्रस्थ एक्स। कौन से एक्स पड़ेगा भाई, अनुप्रस्थ एक्स। इसमें ये जो लाइन आती है ये है ट्रांसवर्स एक्सिस, यानी कि अनुप्रस्थ एक्सल। क्लियर। उसके अंदर जिसके ऊपर बना था ना एलिप्स, वो दीर्घ अक्ष मेजर एक्सिस, और इसमें कौन सी है भाई, इसमें कौन सी है, ट्रांसवर्स एक्सिस, अनुप्रस्थ एक्सिस को बोलेंगे। ये अनुप्रस्थ एक्स है, इसमें ये क्या है तुम्हारी, अनुप्रस्थ एक्स। क्लियर है। अब ये अनुप्रस्थ एक्स है कहां तक, तो उसके लिए भी यहां देता है, यहां और यहां, ये है इसकी लेंथ। बाकी एक्सिस तो कंप्लीट है, तब इसकी लेंथ की बात करेगा तो यहां से लेकर के यहां तक देगा, ये देगा, ये देगा। क्लियर। इसके बाद ये यहां से लेकर के यहां तक, ये है इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस। ये इसकी क्या हुई, ये इसकी कॉन्जुगेट एक्सिस, यानी कि इसको हिंदी में बोलता है संयुग्मी एक्स। कौन सी एक्स बोलेगा भाई, संयुग्मी एक्स। ये संयुग्मी एक्स है। क्लियर। अब इनका नेम यहां लिख देता हूं मैं ए, और ये है आपके पास ए डैश, ये बी, तो ये बी डैश। क्लियर। ये अपने पास ए और ये ए डैश, बी और ये क्या हुई, बी डैश। तो ट्रांसवर्स एक्सिस हो गई ए डैश, और ये जो संयुग्मी है ये अपने पास हो गई बी डैश। ये जो अपने पास ट्रांसवर्स ए डैश, और ये हो गया अपने पास क्या हुई, बी डैश। क्लियर। अब ये जो आपकी मेन जो एक्सिस है, तो दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस है भैया। जैसे उसमें एलिप्स में आपके पास माइनर और मेजर दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस है, इसमें भी दोनों ही प्रिंसिपल एक्सिस है। लेकिन मेन जो होती है ना, मेन सबसे मेन ये है कि थोड़ा सा वेट जिसको थोड़ा सा ज्यादा मिलता है वो होता है ट्रांसवर्स एक्सिस को, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग हम इसके फॉर्मूलाज पढ़ते हैं।
इसी के अकॉर्डिंग इसके क्या पढ़ेंगे भाई, फॉर्मूलाज हमें पढ़ेंगे। तो इसके अंदर ये जो एलिप्स, क्लियर, ये एलिप्स इसको ए और ए डैश पर क्या करता है भाई, इंटरसेक्ट करता है, यहाँ ए और किस पर, ए डैश पर। तो ये ए और ए डैश दोनों है ना, ये इसके वर्टेक्स हैं, ये इसके क्या भाई, वर्टेक्स, ये इसके शीर्ष हैं, ये इसके क्या है, शीर्ष। ये आपका ए और ये आपका क्या भाई, ए डैश, ये इसके वर्टेक्स आपके, ये शीर्ष कहलाएंगे, ये क्या कहलाएंगे भाई, शीर्ष। दूसरे में ये जो है ना बी, इनके भी कोऑर्डिनेट्स हम पढ़ते हैं, बी बी डैश के और ए डैश के भी पढ़ेंगे, इनके भी पढ़ेंगे, दोनों के कोऑर्डिनेट्स हम पढ़ेंगे। तो अब ये जो लेंथ होती है ना, ये लेंथ, ये टोटली लेंथ आपकी 2a होती है। कितनी होती है भाई, 2a। ये आपके पास होता है a और ये भी आपके पास क्या होता है भाई, a। क्लियर। तो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो प्लस माइनस a0 होते हैं। कितने होते हैं भाई, प्लस माइनस a0। ये तो होता है आपका a0 और ये आपका होता है माइनस a0। ये वर्टेक्स होते हैं, क्या होता है भाई, वर्टेक्स। और दूसरी बात में ये लेंथ लिखी 2a, तो ये आपके पास कितना है, 2a है। यानी कि आपके पास जो ट्रांसवर्स एक्सिस है उसकी लेंथ कितनी है, उसकी लेंथ कितनी है भाई, 2a। ये आपके पास 2a है भाई, क्लियर। तो ये आपके पास a और ये भी आपके पास कितना, a। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास है 0a और इसके हैं 0 और माइनस कितना, a। क्लियर। वर्टेक्स यहां लिखा मैंने, तो इसके कोऑर्डिनेट्स 0 प्लस माइनस कितना, a। और ये जो ट्रांसवर्स एक्सिस मैंने लिख दी, इसकी लेंथ कितनी, 2a। क्लियर है। अब बात करते हैं अपन किसकी, बी बी डैश की। तो ये होता है आपके पास कितना, 2b, बी से लेकर कहां तक है, बी डैश तक। ये b और नीचे भी कितना, b। क्लियर। तो ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट 0 माइनस b और इसके है 0b। इसके अंदर बात करें तो ये आपके पास होती है 2b, ये b और ये भी कितना, b। तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे b0 और इसके होंगे 0b। यानी कि आपकी जो संयुग्मी अक्ष है इसकी लेंथ 2b और ये जो आपकी संयुग्मी अक्ष है इसकी लेंथ 2b बनती है। ट्रांसवर्स एक्सिस की लेंथ 2a एंड जो कॉन्जुगेट एक्सिस है उसकी लेंथ कितनी, 2b बनती है। वर्टेक्स पढ़ लिए, इसके अकॉर्डिंग इसके वर्टेक्स प्लस माइनस a0 और इसके वर्टेक्स कितने, 0 और प्लस माइनस कितना भी a। यानी कि ये आइडेंटिफाई करेगा कि ये प्लस माइनस है, इससे हम पहचान कर लेंगे कि y एक्सिस के ऊपर है, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट तो ये कितना है, 0 है, ध्यान रखना। इन्हीं से इसकी पहचान होती है। इसके बाद आपके फोकस पॉइंट, जो आपकी एक्सिस है ट्रांसवर्स एक्सिस, बताया मैंने आपको, उसी को थोड़ा वेट ज्यादा देते हैं तो उसी के ऊपर मैक्सिमम ये फॉर्मूलाज होते हैं। ये आपके पास एक तो एस दिस, क्लियर, और ये आपके पास एस, ये है आपके फोकस पॉइंट, नाभियां। ये क्या भी आपकी नाभियां है इसमें। ये है आपके पास C0, मेन ट्री होता है AE0।
AE 0, लेकिन AE को क्या लिखता है, ये C के अकॉर्डिंग लिखता है। ये है आपका -AE 0, ये एस, और इसको लिखते हैं प्लस माइनस AE 0 या फिर प्लस माइनस C 0, ये आपका -C0। एक तो यहां बनेगी भाई, एक यहां, ये आपका S और ये क्या SS, तो ये है आपकी फोकस यानी कि नाभि। क्लियर? और इनके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वही इसके होंगे आपके 0 और माइनस कितना C, या 0 और माइनस कितना A। क्लियर? इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 0C और 0AE, और दोनों को कंबाइंड होंगे तो 0 प्लस माइनस कितना AE। लेकिन ये कौन से एक्सिस पे है, y एक्सिस के ऊपर है, ध्यान रखना। अब रिमेनिंग ये ट्रांसवर्स एक्सिस और इस पर ये परपेंडिकुलर है। क्लियर? ये परपेंडिकुलर, ये तो ये आपका है लेटस रेक्टम, मतलब नाभि लंबी। एक ही बात है, ये लिख देता हूं, लेटस रेक्टम यानी कि नाभि लंब। क्या भाई, ये नाभि लंब, और इसकी जो लेंथ है ये 2b² अपॉन कितना A, कितनी भाई 2b² अपॉन A, 2b² अपॉन कितना A, दैट्स ऑल। इसमें ये नाभि लंब है, एक ये नाभि लंब है, लेटस रेक्टम है, नाभि लंब जो कि ट्रांसवर्स जो एक्सिस है उस पर परपेंडिकुलर होता है, 2b² अपॉन कितना A। ये आपका है भाई लेटस रेक्टम, नाभि लंब। क्लियर? और इसकी लेंथ 2b² अपॉन कितना A होता है। इसके बाद बच गई इसकी नियता, डायरेक्ट्रिक्स। तो ये जो इसी के परपेंडिकुलर होगी मैम, ये होगा आपका, एक तो ये यह 90 डिग्री है और एक ये भी, ये इसकी डायरेक्ट्रिक्स है दोनों, एक तो ये है और एक ये। क्लियर? और इसकी जो नियताएं बनेगी यहां यूं बनेगी, एक ये और एक ये। डायरेक्ट्रिक्स यानी कि नियताएं, और इनका भी इक्वेशन बनता है। इनका क्या बनेगा इक्वेशन, जब इसका इक्वेशन पढ़ोगे इसका, तो ये वही x इक्वल्स टू -a अपॉन कितना e। इसका इक्वेशन पढ़ोगे तो x इक्वल्स टू a अपॉन कितना e, और कंबाइंड पढ़ोगे तो x इक्वल प्लस माइनस a अपॉन कितना e। इसका पढ़ोगे तो y इक्वल्स टू a अपॉन कितना e, इसका y इक्वल्स टू माइनस a अपॉन कितना e, और कंबाइंड y इक्वल्स टू प्लस माइनस a अपॉन कितना e। और लास्ट जो अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट c वाला होता है, यानी कि c इक्वल्स टू होता है √a² और प्लस कितना b²। क्लियर? जिसमें अपन लिखते हैं कि e इक्वल्स टू क्या होता है, e इक्वल्स टू c अपॉन कितना a, वह c इक्वल्स टू होगा √a² प्लस कितना b², या e इक्वल्स टू √1 प्लस b² अपॉन कितना a²। इससे ये अपने पास हो गए भाई अति परवलय और उससे रिलेटेड फॉर्मूलाज, और इन पे कंप्लीट हम अपनी एक्सरसाइज
11.4 पढ़ेंगे, जिनके अंदर वही अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज 11.3 में पहले ये वैल्यूज फाइंड की थी इनकी, और उसके बाद एलिप्स की इक्वेशन। तो उसी तरीके से अब इसमें हम क्या पढ़ेंगे, पहले इनकी वैल्यूज इक्वेशन मिल जाएगा हमें और ये वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, और बाद में हम एलिप्स का हाइपरबोला का क्या फाइंड करेंगे भाई, इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे।